हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम दो बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं, मैरी और अलेक्सा। यहाँ पर इनकी हॉलीडेज चल रही थी और इनकी सेलिब्रेट करने के लिए अपनी हॉलीडेज को और अपनी फ्रेंड की बर्थडे को एलेक्सा के घर जा रहे थे। एलेक्सा का घर एक फार्म पे था, उसके पास एक छोटा भाई था और माँ बाप थे। मैरी अकेली थी और एलेक्सा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी इन हॉलीडेज पे, तो वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ ही चलो, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली एक ही बात है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। अब यहाँ पर उसका छोटा भाई और उसकी मदर बहुत बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। एलेक्सा काफ़ी दिनों बाद घर आ रही थी और यहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हुए रास्ते में अपने घर की तरफ निकल रहे थे। मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। यहाँ पर हमें एक गाड़ी नज़र आती है। इस गाड़ी में एक बहुत ही अजीबोगरीब आदमी जा रहा था और यहाँ पर उसने एक कटा हुआ सर एक लड़की का गाड़ी से बाहर उठाकर फेंका, जो कि एक बहुत ही खौफनाक मंजर था और ये जंगल के बीचों बीच हो रहा था। अब रात में बहुत लेट हो गए। मैरी एलेक्सा रास्ते में रुक गए थे, जिसकी वजह से इनको रात को बहुत देर हो गई। अब लेट नाइट ये लोग एलेक्सा के घर जा रहे थे, फिर भी उसकी फैमिली वाले इंतजार कर रहे थे और बार बार कॉल कर रहे थे कि तुम लोगों को कितनी देर हो गई, कब तक पहुंचना है। और उनका घर बस थोड़ी ही दूर था और ये लोग पहुंचने ही वाले थे क्योंकि इनको बहुत टाइम हो गया था। अब यहाँ पे मैरी और एलेक्सा एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ पे कितने दिन के लिए स्टे करेंगे, क्योंकि इनको अपनी तैयारी भी करनी थी एग्जाम की। अब ये लोग घर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ मैरी और एलेक्सा अंदर जाने लगते हैं और एलेक्सा अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होती है। उसका छोटा भाई तो उसकी गोद में आके बैठ जाता है और यहाँ पर वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो लोग खाना खाते हैं, बातें करते हैं और अब सोने के लिए लेट जाते हैं क्योंकि वो बहुत थक गए थे। अब यहाँ पर रात में सब लोग सोने के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि इस बहुत रात हो चुकी थी और सुबह बाकी इंजॉय इन्होंने करना था। यहाँ एलेक्सा बाहर सिगरेट पीने के लिए जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से घर की एक बेल बजती है। अब यहाँ पर एलेक्सा के फादर जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए और जैसे भी दरवाज़ा खोलते हैं, सामने एक आदमी था जिसने एक चेन से उनकी गर्दन काट दी। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था और उनको कुछ समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है। मतलब कौन ऐसे कर सकता है कि फ़ौरन ही आके किसी को मार दे, और बहुत ही ब्रूटली उसको मार दिया। अब यहाँ मैरी ऊपर देख रही होती है और वो सीढ़ियों से देख लेती है कि नीचे उसके फादर के साथ क्या हो रहा है, उसके दोस्त के फादर के साथ। और यहाँ पर अब उसके घर वालों को भी ऐसा ऐसे आइडिया हो गया था कि घर के अंदर कोई घुस चुका है और वो एक एक करके सबको मार रहा है। अब यहाँ पे मैरी जो है वो एक रूम में जाके छुप जाती है क्योंकि उसको पता था कि बाहर एक किलर है जो कि सबको बार बार मार रहा है बहुत बुरी तरीके से। अब यहाँ पर एलेक्सा के फादर को मारने के बाद वो एलेक्सा की मदर के ऊपर अटैक कर लेता है और मैरी फटाफट जाके अंदर कहीं छुप जाती है बेड के नीचे और कैसे रिएक्ट करती है जिस कमरे में कोई है ही नहीं। वो किलर अंदर आता है और वहाँ पर उसको कोई नज़र नहीं आता, इसी वजह से वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर मैरी दोबारा निकलती है बाहर ताकि वो जाके अपनी फ्रेंड की फैमिली को बचा सके, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो किलर दोबारा ऊपर आ जाता है और वो अलमारी के पीछे छुप जाती है और इस दफ़ा वो किलर एलेक्सा की मदर के साथ था और वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। उसकी गर्दन काट कर उसको मार देता है और ये सब कुछ मैरी देख रही होती है। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो उनकी मदद कैसे करे और कैसे बचाए उन्हें। यहाँ पर उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, उसके हाथ पाँव कांप रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर में आखिर हो क्या गया, कौन आके किसी के घर में इस तरीके से कर सकता है। वो सीरियल किलर ने तो सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था। अब यहाँ मैरी बाहर निकलती है और वो जाके अपनी दोस्त की मदर से बात करती है कि आप ठीक है, मैं आपको बचाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। वो कहती है वाई, और ये सुनकर वो बाहर भागती है क्योंकि अब उसको अपनी दोस्त को भी बचाना था और उसके छोटे भाई को। अब सिर्फ वो दोनों ही तो बचे थे। अब वो छुपके जाती है बाहर जाके देख सके कि वो दोनों अभी जिंदा हैं या उन दोनों को भी उसने मार दिया। लेकिन अभी वो बच्चा और उसकी फ्रेंड एलेक्सा जिंदा थी, लेकिन उसको किसी ने बेड पर बांध के रखा हुआ था। वो जाती है और अपनी दोस्त के हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन वो हाथ छुड़वा ही नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी बहन को फिक्र थी कि मेरा छोटा भाई कहाँ पर होगा और अब वो उसके पीछे था। वो किलर उसके छोटे भाई को मारने के लिए बाहर फार्म में घूम रहा था। वो बच्चा भाग रहा था, चीख रहा था और वो इतनी बड़ी शॉट गन लेकर उस बच्चे के पीछे था कि वो उस बच्चे को मारने वाला था। अब यहाँ पर उसने एलेक्सा की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, उस बच्चे को भी मार दिया और एलेक्सा बहुत रोई जब उसको गोली की आवाज़ आई। उसको पता लग गया था कि उसने मेरे भाई को भी मार दिया और अब वो ऊपर आ रहा है। मैरी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन एलेक्सा पागलों की तरह रो रही थी क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। आज ही तो आई थी उनसे मिलने के लिए, उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हुआ क्या। उसकी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। अब यहाँ मैरी छुप जाती है क्योंकि उसको पता था कि वो अपनी दोस्त को बचाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ पर वो कॉल करने लगती है, लेकिन यहाँ पर तारें काटी हुई थी, वो पुलिस को भी नहीं बुला सकती थी। अब यहाँ वो आदमी एलेक्सा को अपनी गाड़ी के अंदर डालता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसको अंदर आवाज़ आती है मैरी की और वो अंदर जाता है देखने के लिए कि कोई और तो नहीं जिंदा। जब वो अंदर जाता है तो मैरी आती है बचाने के लिए एलेक्सा को, लेकिन फिर भी उसको हाथ पैर नहीं खोल पा रही थी क्योंकि इतनी टाइट बांधे हुए थे उसने।
और इतनी ही देर में वो किलर वापस आ गया। अब यहाँ मैरी के पास कोई रास्ता नहीं था, वो एलेक्सा के पास ही गाड़ी में छुप गई क्योंकि उसको अपनी दोस्त को बचाना था और उसको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकती थी उस किलर के पास। वो किलर उसको पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा था, लेकिन मैरी उस गाड़ी में भी बैठ गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अंदर देखकर आता है तो अंदर सबकी लाशें पड़ी हुई थी, उसकी मदर की, उसके फादर की, उसके छोटे भाई की। वो घर का मंजर ही बदल चुका था कुछ देर बाद, और कुछ देर पहले कुछ और था। यहाँ एलेक्सा बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अपने घर वालों के लिए क्या करे। वो कुछ भी नहीं कर पाई और उसने अपने सारे घर वालों को खो दिया। लेकिन मैरी उसको कहती है, चुप कर जाओ, तुम हमें पकड़वा दोगी। तुम बार बार रोगी तो वो बाहर आकर देखेगा और मुझे पकड़ लेगा, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अब यहाँ पर वो दोनों गाड़ी में इंतजार कर रहे थे सही पॉइंट का कि हम कहाँ पर भागे। अब यहाँ पे वो पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी रोकता है तो यहाँ पर मैरी को आइडिया लगता है कि मैं यहाँ से निकलती हूँ और बाहर जाके किसी से हेल्प मांगती हूँ। और मैरी बाहर चली जाती है और जैसे ही वो पेट्रोल भर रहा था वो अंदर जाती है स्टेशन में ताकि वहाँ जाकर किसी से मदद ले सके। और वहाँ उस आदमी को वो कहती है कि मुझे मदद चाहिए, एक आदमी मेरी दोस्त को किडनैप करके लेके जा रहा है, मैं इसको नहीं बचा सकती, आप मेरे साथ चले। वो आदमी इसके साथ जाने ही वाला था, इतनी ही देर में किलर भी अंदर आ जाता है। उसको आइडिया हो गया था किसको मेरे पास शक हो चुका है, क्योंकि जब उसने उस आदमी के एक्सप्रेशन देखे तो उसको आइडिया हो गया कि इसको मुझे कुछ पता लग गया और उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ था। अब यहाँ पर उसको पता लग गया था कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये पुलिस को कॉल कर देगा और यहाँ पुलिस आकर मुझे पकड़ लेगी। अब उसको समझ आ गई थी कि मुझे इस आदमी को भी मारना होगा अगर मुझे बचना है तो। अब यहाँ उसके लिए कोई ये छोटी बात नहीं थी किसी को मारना, वो तो हर किसी को मार कर ही आया था और यहाँ उसने उस आदमी को भी बहुत बुरी तरीके से मार दिया एक एक्स उठाकर, और वो उनकी मदद नहीं कर पाया और वो लोग वैसे ही फंस गए। अब ये हमारी वॉशरूम में जाके बहुत रो रही थी क्योंकि वो वहाँ पर छुपी हुई थी और अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और उसने वहाँ पर उस आदमी की गाड़ी ली और उसकी चाबी ली और वहाँ से एक गन उठाई और उस गाड़ी के पीछे लगा दिया, यानी वो किलर के पीछे उस गाड़ी के अंदर आ रही थी जो कि वहाँ पे शॉपकीपर की थी। अब यहाँ पे बहुत सुनसान रास्ता था, उसने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ की हुई थी और वो सीरियल किलर का फॉलो कर रही थी क्योंकि उसने अपनी दोस्त की जान बचानी थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक उससे वो गाड़ी गायब हो गई। उसको समझ नहीं आ रही कि वो गाड़ी आखिर गई कहाँ, क्योंकि उसने इसको वहाँ पर देख लिया था। उसको पता था कि यहाँ पर कोई और भी है जो मुझे फॉलो कर रहा है, और वो किलर बहुत चालाक था, इतने आराम से उसने इस लड़की को छोड़ना नहीं था और वो गाड़ी उसके पीछे लगा देता है। यानी अब उसको पता चल चुका था, ये सारा उसी का प्लान था कि मैं इसको मारूंगा, और उसने गाड़ी की टक्कर लगा दी और वो लड़की बहुत बुरी तरीके से गिर गई। मारिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत जख्मी हो गई, लेकिन फिर भी वो वापस गई अपनी दोस्त को बचाने के लिए और वहाँ पे जंगल में जाकर छुप जाती है। अब यहाँ पर वो किलर भी उसके पीछे आ रहा था क्योंकि उसको पता था कि ये लड़की पीछे छुपी हुई है। अब यहाँ वो एक बहुत बड़ी लकड़ी उठाती है और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती है पीछे से। वो किलर आ ही रहा था और उसके ऊपर हमला कर देती है और वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जान बचाती है। पहले तो वो उसके ऊपर भी हमला करता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको मार देती है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत ही अजीब चीज़ देखते हैं, क्योंकि इसने वहाँ पे पुलिस को कॉल कर दी थी स्टेशन पे, और यहाँ पर पुलिस वाले को भी पता चल चुका था कि कोई किलर है और जो उस लड़की को पकड़ के लेकर जा रहा है। अब यहाँ पे मारिया उस आदमी को मारने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो किलर जाता है और उसी पेट्रोल पंप स्टेशन पे और वहाँ पे देखता है कि वो कौन है जिसने उस लड़की को पकड़ा है और इस शॉपकीपर को मारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मारिया ही थी, यानी मारिया ने ही ये सब कुछ खुद किया था, कोई किलर नहीं था, ये सब वो कर रही थी। उसकी डबल पर्सनैलिटी जिसका उसको खुद भी नहीं पता था। वो अपनी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। उसकी फैमिली को इसीलिए मार देती है ताकि उसकी दोस्त सिर्फ उसकी रहे, क्योंकि उसके पास उसके अलावा और कोई भी नहीं था। उसकी फैमिली वालों को मार देती है और इसीलिए उसकी मदर वाई बोलती है, क्योंकि उसको पता था कि ये सब कुछ यही कर रही है और इसके दिमाग में ये था कि कोई किलर है जो ये सब कुछ कर रहा है। और यहाँ एलेक्सा सब कुछ देख रही होती है कि उसने ही उसकी फैमिली को ख़त्म किया, इसलिए वो इसको देख के ज़्यादा चीख रही थी। अब यहाँ पर वो उसके पास आती है और उसको कहती है, मैंने किलर को मार दिया है, देख लेना अब हम सेफ है, तुम्हें मैंने बचा लिया, तुम्हारी फैमिली को तो नहीं बचा पाई लेकिन तुम्हें बचा लिया। अब वो जैसे ही उसका मुंह खोलती है वहाँ पर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो कहती है, तुम हो किलर, तुमने मेरी फैमिली को मारा, और वो उसके अंदर एक छुरी घुसा देती है और इतने में उसकी दूसरी पर्सनैलिटी दोबारा बाहर आ जाती है और वो वहाँ पे एक सौ उठा के उसके पीछे भागने लगती है। वो कहती है, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया और तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। और वहाँ पर एक गाड़ी गुजर रही थी जिससे वो मदद मांगती है और वो उस आदमी को भी मार देती है। अब यहाँ पर एलेक्सा के पास कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो अपने आप को इससे कैसे बचाए। वो उसको कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, हाँ मैं हमेशा तुम्हारी ही दोस्त रहूँगी और किसी की दोस्त नहीं रहूँगी। और यहाँ पर उसके हाथ में एक रॉड था जो उसके सीने में मार देती है, क्योंकि उसको उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, उसने उसकी पूरी ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड पे वो मेंटल असाइलम में थी और यहाँ पर भी वो अपनी फ्रेंड को देख रही थी और अभी भी वो यही चाह रही थी कि वो हमेशा उसकी दोस्त रहे, जबकि वो उससे नफरत करती थी। दी एंड।